अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है एम ए खान और आप देख रहे हैं पाकीहोलिक। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो यकीनन आपके दिल में कश्मीर या फिर स्विट्ज़रलैंड आया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी है, तो वो है इजिप्ट, यानी अहराम मिस्र। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट पर राज करते थे। इन लोगों ने अपने दौर में बहुत ही खूबसूरत तामीरात और बहुत ही खूबसूरत फ़न का मुजाहरा किया, पर इनकी तामीरात के साथ साथ ये बहुत सारे राज पीछे छोड़ गए, जैसे एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री तक महदूद रखता है, और भी कई सरबस्ता राज जो कि आज भी साइंसदानों को चैन की नींद सोने नहीं दे रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर्स को बिल्ड कैसे किया, और इन स्ट्रक्चर्स का मतलब यहाँ मौजूद पिरामिड्स ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। क्या इन स्ट्रक्चर्स को अकेले ही इन लोगों ने बनाया, या फिर पिरामिड्स एक मास्टरपीस है और यह दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, पर आज तक इस राज से कोई पर्दा नहीं उठा सका। इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लाया, इन्होंने किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया, और ये इतने परफेक्टली अलाइंड कैसे हैं। बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो इन्हें इतना परफेक्टली अलाइन करना तो दूर की बात है। पर इन लोगों ने दोनों चीज़ों को किया। पिरामिड में इस्तेमाल होने वाला एक एक पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। चौंका देने वाली बात तो ये है कि आज के मॉडर्न क्रेन्स और टेक्नोलॉजी की मदद से भी 20,000 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं उठाया जा सकता। जब आज के दौर में 20,000 किलोग्राम उठाना इतना मुश्किल है, तो इन लोगों ने 4000 साल पहले ऐसे कैसे कर लिया। 4000 साल पहले वो 70,000 किलोग्राम के पत्थर को कैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे, और वो भी बिना एडवांस मशीनरी के। तो इस बात का एक ही जवाब है जिस पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा, वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओराइन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं, और अगर रात के वक्त इन पिरामिड को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पिरामिड एक्चुअली में सितारों से अलाइंड है, और आसमान के इस कॉन्स्टिलेशन को ओराइन बेल्ट कहते हैं। इसके 3 मेजर सितारे हैं जिनका नाम अलनाइटक, अलनाइलम और माइनटेका है। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं, और इन पिरामिड की पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी है। इस नामुमकिन सी चीज़ को देखकर बहुत सारे थियोरिस्ट ये मानते हैं कि पहले ज़माने में एलियन ज़मीन पर आए थे, जो कि अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी भी लाए थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने पिरामिड्स बनाए। थ्योरीज के मुताबिक ये एलियंस इन्हीं सितारों से आए थे। पिरामिड्स क्यों बनाए गए? पिरामिड्स को इंसानों ने बनाया या फिर एलियंस ने? इनको बनाने का मकसद क्या था, इस बात को तो कोई नहीं जानता, मगर ये बात तो तय है कि इन पिरामिड्स और दूर तारों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। कुछ थियोरिस्ट की थ्योरीज के हिसाब से ये एलियन जिन्हीं तारों में रहते हैं, और ये पिरामिड एलियन और इंसानों के बीच में कनेक्शन के बारे में बताते हैं। टनल्स इन पिरामिड। पिरामिड हर एंगल से राजों से भरे हुए हैं, और इनके अंदर के टनल्स उन राजों में से सबसे बड़ा राज है। पिरामिड्स में जगह जगह टनल्स बनाए हुए हैं, और पहले के लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए ये कहते थे कि ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए बनाए हुए हैं ताकि अंदर हवा घुस सके। लेकिन ये बात उस वक्त गलत साबित हो गई जब एक रोबोट को अंदर भेजा गया। उस रोबोट ने कैमरे से ये देखा कि ये तो हकीकत में बंद है, और हर टनल के एंड में बंद दरवाजे जैसे हैंडल लगा हुआ है। तो ये आखिर वेंटिलेशन के लिए कैसे बनाया था? पिरामिड के अंदर चैम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्कवर्ड चैम्बर हैं। ये है बेस चैम्बर, ये क्वींस चैम्बर और ये किंग्स चैम्बर। अगर आप ऊपर वाले इस रास्ते से एंटर करोगे तो आप तीनों के तीनों चैम्बर्स को अंदर ही अंदर एक्सप्लोर कर सकोगे, और अगर आप नीचे वाले इस पार्ट से एंटर करोगे तो तब भी आप तीनों को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन फैक्ट तो ये है कि इन चैम्बर्स को कोई सही से आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। गौर करें कि मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स, यानी कि इसके अंदर और भी अनडिस्कवर्ड चैम्बर्स मौजूद हैं, और ये भी माना जाता है कि इन टनल्स को उस ज़माने के लोगों ने इसलिए बनाया था क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि अगर किंग की बॉडी को इसके चैम्बर में रखा गया तो इनकी रूह आसमान में चमकने वाले इन तारों की जानिब रवाना हो जाएगी। इसे पिरामिड की स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। और जब क्वींस चैम्बर के अंदर एक रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया
तो ये देखने को मिला एक बंद स्टोन जिसके ऊपर मेटल पिन लगी हुई है और इसे ऐसा बनाया गया था कि जैसे इजिप्शियन लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई इसके अंदर जाए। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इसके अंदर और एक मिस्टीरियस चैम्बर मौजूद है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की मदद से जब इस दरवाजे को ड्रिल करके इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा भेजा गया तो उसने ये पिक्चर खींची और ये पिक्चर खींचने के बाद वो खुद ब खुद एक मिस्टीरियस तरीके से बंद हो गया और इसके आगे का राज अधूरा ही रह गया। इसके बाद इजिप्ट की गवर्नमेंट ने किसी को भी पिरामिड को एक्सप्लोर करने की इजाज़त नहीं दी और अब भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पिरामिड के अंदर और भी काफ़ी सारे टनल्स हो। सवाल ये आता है कि पिरामिड्स क्यों बनाए गए। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होने की वजह से आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड्स किंग और क्वीन की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए बनाए हैं। जो लोग इस बात को मानते हैं उनका ये कहना था कि मरने वाले राजा और रानी की बॉडी को ममीफिकेशन प्रोसेस के जरिए मम्मी बनाकर उनकी बॉडी पर लाइनिन नाम के फैब्रिक को लपेटकर उन्हें ताबूत में बंद करके पिरामिड में रख लिया जाता था। लेकिन अगर सवाल करें कि आज तक पिरामिड से कितने ममीज मिले हैं तो उसका जवाब है 0। जी हाँ, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड से नहीं मिला। तो इस सब को देखकर थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि पिरामिड को बनाने का मकसद कुछ और ही था, क्योंकि किंग्स चैम्बर में से ना किंग की बॉडी मिली और ना क्वींस चैम्बर में से क्वीन की। पिरामिड को तो अब तक फुल एक्सप्लोर नहीं किया गया है, मगर जितना एक्सप्लोर किया गया है उसकी बात करें तो सारे के सारे टॉम्ब एकदम खाली थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पिरामिड को बनाने का मकसद कुछ और ही था। तो इसकी वजह से बहुत सारे थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि ये पिरामिड्स एलियन ने अपने किसी काम के लिए बनाए थे और ये भी हो सकता है कि पिरामिड्स किसी तरह का पावर प्लांट है। पिरामिड्स इतने परफेक्ट कैसे हैं? हैरत की बात तो ये है कि अगर हम वर्ल्ड मैप में देखकर इस पूरी दुनिया के सेंटर का पता लगाएं तो हैरत अंगेज तौर पर इस पूरी दुनिया का ज्योग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ पर ये पिरामिड्स मौजूद है। जी हाँ, हो सकता है कि कंप्लीट कोइंसिडेंस है, मगर इस बात को मत भूलिए कि जिस ज़माने में ये पिरामिड्स बनाए गए थे उस ज़माने में इंसानों को ज़मीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त तो ये डिस्कवरी भी नहीं हुई थी कि दुनिया गोल है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले के लोग ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, तो उस वक्त इन लोगों ने दुनिया के सेंटर को कैसे ढूंढ लिया। और एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। अगर इसके सेंटर से एक लाइन निकाले तो वो सीधा नॉर्थ पोल पर जाकर ही मिलेगी, वो भी सिर्फ कुछ फासले पर। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 4000 साल पहले लैंड मास की पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई थी। अब टेक्टोनिक प्लेट थोड़ा सा हिल गए हैं, इसलिए थोड़ा सा जो फ़र्क है वो भी सालों के ज़मीन के स्ट्रक्चर बदलने की वजह से ही आया है। पिरामिड स्टोन्स, क्या आपको पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड को बनाया गया है वो आम पत्थर से लाखों गुना ज़्यादा मजबूत हैं। साइंसदानों ने इस पत्थर पर बहुत रिसर्च की है, मगर आज तक उन्हें यह पता नहीं चल सका कि एक्चुअली में ये है क्या। ये लाइमस्टोन की तरह है मगर लाइमस्टोन नहीं है और ऐसे पत्थर ज़मीन पर नहीं पाए जाते हैं। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड की तामीर की सबसे अजीब बात यह है कि इसको तामीर करते वक्त बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन मेथड को यूज़ किया गया था। ये एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन को झेल सकता है, मतलब गर्मी की वजह से जब ये पत्थर बड़ा हो जाता है तो ये उसे भी झेल लेता है। बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन मेथड जलजलों और तूफान को भी बर्दाश्त कर सकता है। ज़रा सोचो, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। पिरामिड के करीब वाक़ इजिप्शियन डेजर्ट बहुत ही गर्म रेगिस्तान है जहाँ पर बहुत ही गर्म हवाएं चलती रहती है, मगर इन सब के होने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री पर ही रुका रहता है। पिरामिड को उस वक्त ऐसे मिस्टीरियस तरीके से बनाया गया था कि बाहर चाहे जितना भी टेम्परेचर हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री ही रहता है, जो कि दुनिया का सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। तो क्या ये सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, ओरायन स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट कंपास, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे एलियंस का हाथ है, जिन्हें इतनी नॉलेज थी जितनी हमें अब भी नहीं है। थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि ये नॉलेज इजिप्शियंस को एलियंस ने ही दी थी। एलियंस ड्राइंग इन इजिप्ट। इजिप्ट में जितने भी सयाही मकामात हैं वहाँ पर आपको ऐसी ऐसी ड्राइंग्स मिलेगी। इस ड्राइंग के अंदर आपको कुछ दिख रहा है? जी हाँ, ऐसे लग रहा है कि ये कोई एरोप्लेन की ड्राइंग है।
और काफ़ी सारी जगहों पर तो लिटरली ऐसी ऐसे कार्विंग्स बनी हुई हैं जिनमें आपको ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, मोटे सर और छोटे कद है, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह। इस कार्विंग को देखिए, इसे देखकर आपको किसी की याद आएगी। ये एक मॉडर्न एलियन स्पेसशिप डिपिक्शन है। इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स को अकेले ही इन एलियंस ने बनाया था। इस थ्योरी में कितनी हकीकत है इसका अंदाज़ा तो कोई नहीं लगा सकता। पिरामिड और तारों के जो सिंक होने की बात की थी हमने, उससे ये पता चलता है कि बिना एरियल व्यू के ऐसे परफेक्टली अलाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि पिरामिड की पोजीशन को सिर्फ ऊपर से देखकर ही कंसिडर किया जा सकता था। मगर 4000 साल पहले ड्रोन या फिर जहाज तो थे नहीं, तो फिर ऐसे कैसे इन लोगों ने ज़मीन पर बैठकर पिरामिड्स को अलाइन कर लिया। सिर्फ एलियंस ही एरियल व्यू देखने के काबिल थे, वो भी अपनी स्पेसशिप की मदद से। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स। हर साल 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता है। इस दिन रात छोटी और दिन बड़ा होता है, और अगर आप इस दिन शाम के टाइम सूरज को देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। पिरामिड्स के बिल्कुल बीच में और स्फिंक्स के बिल्कुल सर के ऊपर से सूरज का कुछ ऐसे व्यू आएगा। तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए, इतनी कैलकुलेशंस करते हुए आखिर वो लोग कैसे जानते थे? एक चीज़ इत्तेफाक हो सकती है, पर ये स्ट्रक्चर्स अपने अंदर इतने सारे राज रखते हैं कि इन्हें हम इत्तेफाक नहीं कह सकते हैं। ये ज़रूर है कि एक सोची समझी साजिश थी, और ज़्यादातर थ्योरीज ये कहती हैं कि उस वक्त सिर्फ एलियंस ही इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते थे। उनके पास ऐसी नॉलेज और ऐसी टूल्स थी जो कि आज भी इंसानों के पास नहीं है। डेंडेरा लाइट। इजिप्ट में एक डेंडेरा नाम की जगह है जहाँ पर एक टेंपल यानी मंदिर है जिसका नाम डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स है। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस मंदिर को अपने खुदा के लिए बनाया था जिसका नाम था हैथोर, और ये मंदिर इजिप्ट की सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक है। यहाँ पर आप एंट्रेंस को देख सकते हो। इस मंदिर का आधा हिस्सा पहले मिट्टी में धंसा हुआ था, और फिर 1850 के आसपास उस जगह को पूरी तरह से साफ किया तो उसके अंदर से बहुत सारे दफन हुए राज सामने आए। तो उस वक्त साइंटिस्ट को ये देखने को मिला, जो कि बाकी सारे आर्ट से अलग और यूनिक था। ये आर्ट सिर्फ इसी मंदिर में पाया गया था। इसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये एक लाइट बल्ब है, मगर ये मत भूलना कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस इमेज को देखकर थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में बिजली एग्जिस्ट करती थी, और ये 4000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी इन्हें किसी टाइम ट्रेवलर ने या फिर एलियन ने दी थी। थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि ये बल्ब की मदद से इजिप्शियन लोग रात के वक्त पिरामिड को तामीर करते थे। एक बल्ब होती है जिसे हम क्रूक्स ट्यूब कहते हैं। अगर आप इस इमेज को आज के क्रूक्स ट्यूब से कंपेयर करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसे इजिप्शियन लोग ने सांप की तरह दिखाया है, और इसके एंड में इस जगह एक लोटस फूल बना हुआ है जो कि एक मॉडर्न सॉकेट की तरह दिखता है, और इसके नीचे से एक तार आ रही है जो कि एक बॉक्स से लगी हुई है जहाँ से बिजली आ रही है। और ये जो इंसान है ये एक डेंजरस सा टूल हाथ में लिए बैठा है जो ये बताता है कि बल्ब जानलेवा भी हो सकता है अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो। स्विट्ज़रलैंड में एक मिस्ट्री पार्क है जहाँ पर इसी बल्ब का एक मॉडल पड़ा हुआ है। इसको देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि 4000 साल पहले बल्ब, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से और कैसे आई थी। द ग्रेट स्फिंक्स। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है मगर बाकी का जिस्म किसी जानवर का। ये किसी एलियन म्यूटेंट क्रिएचर की तरह लगता है, और ये पूरे इजिप्ट का सबसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है। आज तक कोई नहीं जानता कैसे क्यों बनाया गया था। ये तारीख का सबसे बड़ा सिंगल रॉक स्टैचू है जो 73 मीटर चौड़ा है और 20 मीटर लंबा है। हज़ारों सालों से ये स्टैचू ज़मीन में दफन था, मगर 1900 की दिहाई में पहली बार इसे ज़मीन से निकालकर दुनिया की नज़रों के सामने लाया गया। थ्योरिस्ट कहते हैं कि पहले ज़माने में ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था, मगर हज़ारों साल गुजरने के बाद ये बहुत बदल गया है। थ्योरीज के हिसाब से आज से 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। ऊपर से तो ये इतना मिस्टीरियस नहीं है, मगर असल मिस्ट्री तो इसके नीचे है। शुरू में एक ग्राउंड रडार से ये पता चला कि इसके अंदर 2 कैविटीज़ हैं, यानी 2 खाली जगह मौजूद है। ये बिल्कुल एक मॉडर्न शहर के अंडरग्राउंड सिस्टम के जैसा है। साल 1995 में जब 2 वर्कर्स इसमें काम कर रहे थे तो उनने एक्सीडेंटली बहुत सारे टनल्स को डिस्कवर किया। ये सब हमें ये बताता है कि पिरामिड्स और एंशिएंट स्ट्रक्चर्स अब तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुए हैं।
बल्कि उनके नीचे अब भी पूरी की पूरी दुनिया छुपी हुई है। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।